हेलो एनिमे लवर्स Welcome to Cleaning Show Explain this one. चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए एनिमे को जिसका नाम है डैन डे डैन, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह एनिमे बहुत मजेदार और हटकर है और बच्चे इसे ना देखे। तो चलिए इसकी कहानी को जानते हैं। इसके पहले एपिसोड से कहानी की शुरुआत होती है मोमो आयासे नाम की एक लड़की के साथ, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का लीचड़ है। वो डेट पे जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो उसे मना करती है तो वो उसे लव होटल लेके जाने कहता है और उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। और वो सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींच के एक लात मारती है, पर वो उसके सामने बहुत कमजोर थी तो वो लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अपनी ये बात अपनी सहेलियों को बताती है। वो कहती है अच्छा हुआ, वो लड़का सुअर जैसा दिखता था। क्या मालूम मोमो ने उसमें क्या देखा। उस पर मोमो कहती है वो उसके फेवरेट एक्टर तेन ताकाकुरा जैसा दिखता था और उसको हट्टे खट्टे मर्द जैसे ही लोग पसंद आते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं ऐसे लड़के तो आजकल दिखना ही बंद हो गए हैं। और मोमो अब बहुत उदास थी और सोचती है कब उसको तेन ताकाकुरा जैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश बच्चे को परेशान कर रहे थे और उस पे कागज फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को ये देख अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़के के बेंच पे जाके बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूर के देखती है और वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो उठ के फिर से क्लास के बाहर आ जाती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। उसे लगता है कि मोमो उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसके साथ आके बैठी थी। मोमो कहती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मोमो को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और तभी वो लड़का अपनी मैगजीन के बारे में मोमो को बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियन सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में हमें कुछ नहीं बताती। ऐसे कई सारे सबूत है जिसमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो कहती है उसे नहीं लगता कि यूएफओ और एलियन जैसा कुछ होता है और ना ही उसको कुछ जानना है। इतना कह के मोमो जाने लगती है। फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ा रहा होता है और मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। ये सुन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उसको सॉरी कहती है और कहती है उसे नहीं लगता एलियंस होते हैं और वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। ये सुन वो लड़का हंसने लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी। फिर वो कहता है भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो क्या। ये सुनकर मोमो बहुत उस पे भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं। वही उस लड़के का मानना है कि एलियंस होते हैं, भूत नहीं। उन्हें लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती है और कहती है मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मोमो उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाके दिखाए और अगर उसे भूत दिखाई दिया तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। फिर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पे जाके दिखाए और अगर उसको वहाँ पर एलियंस दिखे तो वो उसकी नौकर बन जाएगी। दोनों को शर्त मंजूर थी और फिर मोमो रात के समय नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था और मोमो ने उस लड़के का नाम ओकारुन करके सेव करके रखा था। ओकारुन कॉल पे मोमो को बोलता है कि वो हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है और अगर वो उस हॉस्पिटल के टॉप पे जाएगी तो एलियंस पक्का उसे किडनैप कर लेंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फिर वो उस लड़के से पूछती है कि यहाँ पर कोई किडनैप हुआ है कि नहीं। फिर वो कहता है हुआ होगा और एलियंस उसकी मेमोरी मिटा देंगे। ओकारुन की बातों से मोमो को साफ समझ में आ जाता है कि वो कभी इस हॉस्पिटल नहीं आया है और उसने कभी एलियन और यूएफओ कभी नहीं देखा। ओकारुन भी मोमो के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है, जो कि पुरानी टनल है। मोमो कहती है कि ये टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने सुना है। ओकारुन कहता है कि वो इस टनल में जाके ऐसा साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पर फिर भी उसे डर लग रहा होता है और वो गाना गाते हुए अंदर की तरफ जा रहा होता है। और फिर ओकारुन को भी समझ जाता है कि मोमो ने कभी भूत नहीं देखे। फिर वो उस पे चिल्लाने लगता है कि खुद ने कभी भूत नहीं देखा और विश्वास कैसे कर सकती है। फिर उस पे मोमो कहती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है, यानी वो आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं
जब मोमो छोटी थी तब वो अपने सर पर हाथ रख के एक रिचुअल परफॉर्म करती थी। उसकी दादी का कहना था कि उससे आत्माएं दूर रहती है। वो पोज बना के ही स्कूल जाती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे और आखिर मोमो जिसको पसंद करती थी वो लड़का भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगता है। उसे अपने दादी से नफरत होने लगती है और उन्हें बुरा भला भी कह देती है, जिसके बाद उसकी दादी के साथ बात नहीं होती। लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज होता है कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है, उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे इस बात पे भी भरोसा है कि भूत होते हैं। तब वो ओकारून से पूछती है कि तुम्हें एलियन पे क्यों भरोसा है, लेकिन ओकारून उसे कुछ नहीं बताता और कहता है इसके पीछे कोई रीजन हो वो तो जरूरी नहीं। तभी ओकारून को टनल में खून के पंजे नजर आते हैं और तब वो पीछे मुड़ता है, तब उसे डरावनी सी एक बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। तभी ओकारून टनल के बाहर भागने को देखता है। मोमो उसके चीखे सुन के कहती है कि जरूर वो टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि वो किसी को पकड़ लेती है तब वो उसके ऊपर कर्स लगा देती है। ओकारून भागने की बहुत कोशिश करता है पर टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ लेती है। फिर ओकारून का कॉल कट हो जाता है। मोमो अभी उसके मदद के लिए यहाँ से निकलने लगती है पर उसे यहाँ पर 3 आदमी जैसे रोबोट दिखाई देते हैं जो कि असल में एलियन होते हैं। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है पर वो एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। और जब मोमो को होश आता है तब वो एक लैब में होती है जो कि एक यूएफओ है। एलियंस उसको कहते हैं कि वो सर्पो एलियंस और वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इनके जाति में बस मेल्स ही है, इसलिए ये पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसानों के ऑर्गन्स बनाना चुराने आए हैं और ये अब मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो इनसे चिल्लाते हुए कहती है कि उसे घर जाने दे पर वो एलियंस साइकोकिनेसिस का यूज करने लगते हैं क्योंकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात माने। लेकिन मोमो दिमागी रूप से बहुत मजबूत थी, उस पे इनके पावर का कुछ ज्यादा फर्क नहीं हो रहा था। अब वो एक्सपेरिमेंट चालू करने वाले थे, लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उसको उठाता है उसे जोर की लात पड़ती है और उस मोबाइल से एक भूत निकल के आता है। ये भूत फिर उस एलियन को पकड़ कर दूर फेंक देता है। वो भूत और कोई नहीं ओकारून है जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्स लगा है। ओकारून खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। दूसरा एलियन कहता है मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें तुम्हारा बनाना दे दो। एलियंस फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैनी इतनी तेज थी कि एलियंस के हमलों का असर ही नहीं हो रहा होता है, तो दूसरे एलियन को भी पकड़कर उसका भी बनाना काट देती है और तीसरा एलियन अपनी शक्तियों से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है उन्होंने इंसानों पे कभी हमला नहीं किया है, तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। ओकारून उनसे कहता है कि जो उन्हें चाहिए वो उन्हें दे देगा। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं थे। उसे लगता था कम से कम एलियंस तो उससे दोस्ती करेंगे, इसीलिए वो बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओकारून को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन एक दिन मोमो उसकी मदद करने आई, इसीलिए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा। उसके लिए एलियंस को जो भी करना है वो ओकारून के साथ करे, लेकिन मोमो को जाने दे और वो उसके लिए मॉन्स्टर बनने को भी तैयार है। ओकारून का कर्ज फिर से उस पे हावी हो जाता है। फिर मोमो भी चिल्लाती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारून पे हमला करता है और ओकारून तुरंत हार मान लेता है। मोमो कहती है ये शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करना शुरू हो जाता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई भी मतलब नहीं है। मोमो को फिर अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो उसे शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वो हमेशा बुरी चीजों से को बचा सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो अब सोचती है कि ये सारी बातें अभी क्यों उसे याद आ रही है। मोमो अब ध्यान लगा के वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था। अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती है
जिससे वो टेबल को तोड़ के आजाद हो जाती है। इससे ओकारुन भी हैरान हो जाता है। मोमो को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी एक सच में स्पिरिट मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू कहती है और वो तीसरे एलियन को जोरदार लात मारती है, जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ तोड़ के बाहर चले जाता है। और ये यूएफओ बाहर से देखने से एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन अब ये अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। मोमो देखती है कि ओकारुन अब पूरी तरीके से भूत बन गया था। वो मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अपनी ताकत से टर्बो ग्रैनी को अलग कर देती है। लेकिन ओकारुन पे कर्स अभी भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने इस लड़के के दोनों गोटियां ले ली है। जब तक उसकी गोटियां उसके पास रहेंगी, उसके ऊपर कर्स लगा रहा होगा। अगर वो ओकारुन को कर्स से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उन्हें ग्रैनी से उसी टनल में आके लड़ना पड़ेगा। इतना कह के टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस बिल्डिंग को लग के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारुन को लेके वहाँ से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए हैं कि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारुन को भूत ने कर्स लगाया। मोमो की साइकिक पावर के वजह से वो अभी नॉर्मल है और मोमो अपनी साइकिक पावर हटा दे तो वो फिर से एक भूत बन जाएगा। ओकारुन उठ के फिर वो टनल के पास जाने लगता है, क्योंकि ग्रैनी को हराने के बाद ही उसको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वो अपने सारे कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है। इन्हें पहन के वो अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी, उसकी हेल्प करने। ये सुन ओकारुन कहता है कि वो उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूजर है। मोमो अब उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। ओकारुन कहता है फिर भी तुम ये कपड़े पहन ही लो, वरना वो ठीक से फोकस कर ही नहीं पाएगा। ये सुन मोमो के दिल में धक धक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बार टेन तकाकुरा ने भी ये सेम लाइन मारी थी। फिर वो सोचती है कि उसे उस लड़के का नाम भी नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारुन बताता है कि उसका नाम केन तकाकुरा है। जो सुन मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ फट जाता है और ये एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, तुम्हें ये एनीमे कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। मुझे तो ये एनीमे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और इस एनीमे की बहुत हाइप है। लोग इसको अगला अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइसेन कह रहे हैं, क्योंकि इसकी कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी है। ये कितना सच है वो अपने को आने वाले एपिसोड्स में ही समझेगा। और बाकी आप लोग चाहते हो कि मैं इस एनीमे की बाकी एपिसोड भी कवर करूँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा एक नया चैनल है तो शायद से इसके ऊपर व्यूज़ ना आए। तभी भी थैंक्स फॉर वॉचिंग।